हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? होप एकदम मस्त बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। तो पार्ट 1 में हमने देखा ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम क्या है, और एनेस्थेशिया का पार्ट हमने कवर किया है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग एक्टिंग और नर्वस सिस्टम वाले में सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा सीडेटिव और हिप्नोटिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीडेटिव और हिप्नोटिक की डेफिनेशन क्या होती है, फिर क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे एस्ट्रिक मार्क वाले जो ड्रग है उसका ब्रांड नेम, स्ट्रक्चर, केमिकल नेम और स्टोरेज कंडीशन और यूजेस देखेंगे। स्टोरेज कंडीशन और यूजेस तो मैंने आपको पहले से ही जैसे कि बताया है कि स्टोरेज आप एयर टाइट कंटेनर सब में लिख सकते हो, और यूज़ में जो जिस चीज़ के ऊपर से वो क्लासीफाई हुआ है वो एक लिख दोगे तो भी चलेगा। तो हम देखते हैं सीडेटिव क्या है, व्हाट इज सीडेटिव। तो ये जो पेंसिल से लिखा है ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ जो हमारे एक्सट्रिक मार्क वाली ब्रांड नेम है वो है, और कौन सा क्लास है वो सब मैं आपको आगे बताती हूँ, सबर करिए। यहाँ पे पहले आता है सीडेटिव। सीडेटिव क्या है? द एजेंट विच सप्रेस एक्साइटमेंट एंड प्रोड्यूसेस काम टू द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप आर नोन एज सीडेटिव। ठीक है, ऐसे एजेंट जो एक्साइटमेंट को क्या करता है, सप्रेस करता है, कम करता है, और काम, इंसान बहुत ही परेशान है उसको काम करेगा, मतलब उसको आरामदायक देगा, बिना नींद के प्रोड्यूस करवाए। मतलब नींद, कोई ड्रग होती है जिसको लेने के बाद बहुत नींद आती है, तो इसमें ऐसा नहीं है, पेशेंट को काम करेगा लेकिन वो स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं सीडेटिव। अब नेक्स्ट आता है हमारा हिप्नोटिक। तो दे में प्रोड्यूस ड्राउसीनेस, ये सीडेटिव का ही है। हिप्नोटिक क्या है, उसकी डेफिनेशन आती है द एजेंट दैट इंड्यूस और मेंटेन स्लीप सिमिलर टू द नॉर्मल स्लीप आर नोन एज हिप्नोटिक्स। आपने सुना होगा कि किसी किसी को रात में नींद नहीं आती है, दिन में भी वैसे नहीं आती है उनको नींद, तो उनके लिए हिप्नोटिक की हम दवा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी नॉर्मल स्लीप साइकिल है वो भी उनको नहीं हो रही है, लाइक उनको नींद नहीं आ रही है, तो उनको नींद लाने के लिए हम ऐसे एजेंट्स देते हैं। हिप्नोटिक एट लोअर डोज में एक्ट एज सीडेटिव, वेल सीडेटिव इन अ लार्जर डोज प्रोड्यूसेस हिप्नोटिक इफेक्ट। ये क्या कह रहा है कि सीडेटिव को अगर हम कम डोज में लेंगे तो उसे कम डोज में लेंगे तो उसे हम सीडेटिव कहेंगे, और अगर लार्ज डोज में अगर ले लेंगे तो वो हिप्नोटिक का इफेक्ट होगा। वही मतलब है, लिखा थोड़ा घुमा के है कि हिप्नोटिक को अगर लोअर डोज में, हिप्नोटिक का लोअर डोज क्या होगा, तो सीडेटिव ही होगा। वही मैंने आपको कहा कि सीडेटिव को अगर हम कम डोज में लेंगे तो उसको बोल देंगे हम सीडेटिव इफेक्ट, और अगर सीडेटिव को हम लार्ज डोज में ले लेंगे तो हाई हिप्नोटिक इफेक्ट बोल देंगे। अब यूज़ क्या है उसका, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया, इंसोमनिया के लिए ये सीडेटिव और हिप्नोटिक यूज़ होते हैं। इंडिकेशन क्या है, तो हाइपरटेंशन है, इंसोमनिया, मतलब वही यूज़ के तरीके ही कि किसमें ली जाता है। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्नोटिक्स, हिप्नोटिक्स या फिर तो सीडेटिव दोनों एक ही है। तो सबसे पहले वो दो में क्लासीफाई होगा, बार्बिचुरेट्स और उसके डेरिवेटिव्स, नॉन बार्बिचुरेट्स और उसके डेरिवेटिव। डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग है, वो सब आप मत लिखिए। पेंसिल वाले को जो भी लिखा है इसमें सब इग्नोर करिएगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा हुआ है मैंने। आप डायरेक्ट ये लिखो कि हिप्नोटिक्स दो में डिवाइड होता है, बार्बिचुरेट और उसकी डेरिवेटिव्स में, नॉन बार्बिचुरेट और इसके डेरिवेटिव में। बार्बिचुरेट वाले अब फिर से 4 पार्ट में डिवाइडेड है, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ये 4 में क्लासीफाई हुआ। अब उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं हर एक के। इसमें आप फिनोबार्बिटोन याद रख सकते हैं, बार्बिचुरेट्स डेरिवेटिव है सारे ही, तो फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन सबके पीछे आ जाएगा, फिनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थायोपेंटोन सोडियम है और मिथोहेक्सिटोन सोडियम। अब आपको कमेंट में एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, वो आपको कमेंट करना है उसका आंसर कि थायोपेंटोन सोडियम और मिथोहेक्सिटोन सोडियम और कौन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ड्रग में यूज़ होता है। लाइक मैं क्या कहना चाहते हैं, आप समझ पा रहे हैं? कौन सी वाली ड्रग में हम थायोपेंटाल सोडियम और मिथोहेक्सिटाल सोडियम यूज़ करते हैं, कौन सा ऐसा एजेंट है जिसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। नॉन बार्बिचुरेट डेरिवेटिव में क्या आएगा कि ये है ना 5 में क्लासीफाई किया है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये नीचे के नहीं है, सिर्फ हमें एक ही क्लास इसका याद रखना है जिसको हम बेंजोडाइजेपाइन बोलते हैं। बेंजोडाइजेपाइन में ये हुआ है। अब उसका एग्जांपल लिख दीजिए, नाइट्राजेपाम, डाइजेपाम और अल्प्राजोलाम। अब आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में कि डाइजेपाम कौन से एजेंट के तरह के यूज़ और होता है, सीडेटिव हिप्नोटिक तो है ही, उसके अलावा कौन सा एजेंट यूज़ होता है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कि कौन से एस्ट्रिक मार्क वाले ड्रग हैं और उसके ब्रांड नेम और स्ट्रक्चर सब कुछ।
तो बारबीट्यूरेट्स और उसके डेरिवेटिव्स, उसका मतलब क्या होता है थोड़ा हम ओवरव्यू देख लेते हैं। दे आर डेरिवेटिव ऑफ बारबेट्यूरिक एसिड। बारबेट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स वो होते हैं। बारबेट्यूरिक एसिड इज साइक्लिक यूराइड्स, साइक्लिक यूराइड्स है वो। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ यूरिया, सब्सटीट्यूटेड यूरिया और थायोयूरिया विथ मेलोनिक एसिड ईस्टर और सब्सटीट्यूट मेलोनिक एसिड ईस्टर्स। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई कहीं पे भी नहीं लिखना है आपको। अगर क्वेश्चन पूछे डिस्क्राइब अबाउट सीडेटिव और हिप्नोटिक, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिख देने का, उसका क्लासिफिकेशन लिख देने का अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपको एस्ट्रिक मार्क वाले कोई भी एक ड्रग का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है, उसका यूज़ लिख देना है, स्टोरेज लिख देना है, पॉपुलर ब्रांड नेम लिख देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे एस्ट्रिक मार्क में आती है फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन, बारबीटॉन मतलब आपको समझ जाना है कि बारबीट्यूरेट्स की डेरिवेटिव है। अब बारबीट्यूरेट्स का डेरिवेटिव का एक मैंने स्ट्रक्चर आपको एनेस्थेशिया में ही सिखा दिया था, तो ये उसका स्ट्रक्चर है। इसको अच्छे से आप याद कर लो, क्योंकि सेम इसी के बेस पे दो ड्रग के स्ट्रक्चर आपको याद रखने के हैं, और जहाँ पे भी बारबीटॉन के होगा तो ये स्ट्रक्चर तो होगा ही। तो बारबीटॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो यहाँ पे NH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R1 और R2, ये स्ट्रक्चर उसका है। 5 इथाइल, देखिए स्ट्रक्चर जो है आपको एग्जाम में 1 मार्क के बेस में भी आ सकता है, तो प्रैक्टिस करके याद ही कर लेना। तो इसका केमिकल नेम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए और सिलेबस में है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबीट्यूरिक एसिड। उसकी स्टोरेज कंडीशन हम देखते हैं कि स्टोरेज कंडीशन क्या है। स्टोरेज क्या होता है, तो एयर टाइट कंटेनर में उसको रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके फॉर्मुलेशन मतलब कौन कौन से बेस में वो बना है, समझ रहे। फॉर्मुलेशन मतलब कि जैसे टैबलेट एक वो फॉर्मुलेशन हो गया, फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म वो एक फॉर्मुलेशन हो गया, जो कि सिरप या फिर डोज आप पीते होंगे, इंजेक्शन, ये सारे फॉर्मुलेशन है। तो ये आप अपने से भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली याद करो। फिर पॉपुलर ब्रांड नेम में क्या आएगा, ब्रांड नेम में ल्यूमिनाल, गार्डेनाल या फिर तो फिनोबार्ब, उसी के नाम में तो बोलती हूँ कि जिसके नाम के ऊपर से जो है वही आप याद कर लो, फिनोबार्ब। फिर यूजेस क्या है, यूजेस अब आपने क्लासिफिकेशन देखा तो आपको इतना तो पता ही हो जाना चाहिए कि सीडेटिव और हिप्नोटिक है, और एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में कभी कभी यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हमारा एस्ट्रिक मार्क वाली ड्रग है वो है नाइट्राजेपाम। नाइट्राजेपाम का स्टोरेज कंडीशन क्या है, एयर टाइट क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसमें देखिए एस्ट्रिक मार्क नहीं है तो इसका हमें स्ट्रक्चर नहीं करना है। स्टोरेज आप लिख दो, पॉपुलर ब्रांड नेम इतना इनफ है याद करने के लिए, और उसका यूज़ तो क्लासिफिकेशन के ऊपर से ही। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, तो ये टैबलेट के फॉर्म में है, कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है। पॉपुलर ब्रांड क्या है, नाइट्रोजन और डॉर्मिंग। यूज़ क्या है, सीडेटिव और एंटी कन्वर्जेंट, एंटी एंजाइटी में। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है डाइजेपाम का स्ट्रक्चर है ना, आ सकता है आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए। तो डाइजेपाम आप बताइए कौन से कैटेगरी, कौन सा क्लास आता है इसमें। कमेंट में आपको बताना है, मैं आंसर बोलने जा रही थी लेकिन आपको बताना है कमेंट में कि डाइजेपाम कौन से कैटेगरी में आएगा, कौन सा क्लास आएगा इसका। यहाँ पे आंसर अगर आप देख पाए तो आंसर लिखा भी है, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव्स के ऊपर से थोड़ा मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव जो हमारा चैप्टर है क्या, नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसके ऊपर से ही आपको नेमिंग भी आ सकता है कि इसका नेम क्या है। फ्यूज्ड अगर होगा तो इंडोर डेरिवेटिव हो जाएगा, और अगर फ्री फॉर्म में होगा तो पायरोल हो जाएगा। पेंसिल वाला आप मत देखिए, मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ, जस्ट जो लिखा है पेन से वही देखिए। तो ये स्ट्रक्चर है, याद कर लेना आप, 1 मार्क में आ सकता है। स्टोरेज होगा स्टोर्ड इन एयर टाइटली क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइन, एज यूजुअल जैसे सब में है। यूज़ आपको लिख ही देना है जिसके ऊपर से क्लासीफाई हुआ है। ब्रांड है काल्म पोज, ठीक है, वो भी 1 मार्क में पूछ सकते हैं, देखो मैंने पहले से ही लिख के रखा है आपके लिए। अब आता है अल्प्राजोलाम सेम टू सेम डाइजेपाम की जैसा स्ट्रक्चर ही है, आप देख सको तो देखिए कंपेयर, हाँ यहाँ पे N है, ऊपर भी N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे भी N है, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है। सेम टू सेम पहले आपको इतना ड्रॉ कर देना है, ठीक है, ये जितना ड्रॉ है उतना सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। बस आपको चेंज कहाँ पे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे ये यहाँ पे एक लाइन करके CH3 है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना है कि CH3 एक लाइन करके उसको 2 में सेपरेट आउट करना है। 2 में सेपरेट करने के बाद CH3 यहाँ लगाना है और 2 N यहाँ पे लगा देना, O को हटा करके N लगा देना और डबल बॉन्ड लगा देना है। ये
स्ट्रक्चर दोनों का एक साथ याद करने का ट्रिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा है हमारा, कौन सा आता है। स्टोरेज क्या है उसकी, तो स्टोर्ड इन एयर टाइटली क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूज़ क्या है, सिडेटिव और हिप्नोटिक, और एंटी एंजाइटी। एंजाइटी है तभी तो हम उसको काम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आप एंटी एंजाइटी भी लिख सकते हैं। ब्रांड नेम क्या है, अल्प्राक्स, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में प्लीज़ करके पूछेगा, मैं ज़रूरी आपका आंसर करूँगी। और अगर थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल है वीडियो आपके लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं एंटी कन्वल्सेंट के ड्रग के बारे में।